प्रेमचंद यादव के घर पर पत्रकार ना जाए, अगर वही पत्रकार सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर जाएगा तो कोई किंतु परंतु शरण दिया हुआ है, शरण दिया हुआ है। बड़े बड़े पत्रकार जाकर के घरों में जाकर के दिखा रहे हैं कि ये स्थिति है इनके घर की, इनके घर में खाना नहीं है, इनके घर में कमाने वाला नहीं है, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन एक बात बताया जाए, क्या प्रेमचंद यादव के घर पर लोग पीड़ित नहीं है? क्या प्रेमचंद यादव के घर के लोग दुखी नहीं है? हम एक मंदिर के सामने बैठे हैं, मंदिर के सामने में बैठ करके हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू का बात नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अगर यादव हिंदू होता, अगर दलित हिंदू होता तो योगी आदित्यनाथ के सरकार में यादव और दलितों के साथ में अन्याय नहीं होता। अगर अपराधी यादव होगा, अपराधी दलित होगा, अपराधी SC ST माइनॉरिटी से होगा, OBC से होगा, वो आप तय नहीं कीजिएगा, वो बाबा योगी तय करेंगे और बुलडोजर चलेगा उसके, वो आप तय नहीं कीजिएगा। भारत के संविधान में लिखा है कि किसी के घर पे बुलडोजर चलाना है? रसिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, भारत में है। और भारत के अंदर में यूपी आता है, तो इस यूपी के अंदर में राम राज है, तो दलितों के साथ में अन्याय क्यों होता है? यादवों के साथ में अन्याय क्यों होता है? क्यों यादव के दरवाजे पर ये बुलडोजर चलाने की बात? छोट जात हो भाई तो नहीं होगा। क्या छोट जाति? छोट जाति हो तुम लोग, क्या छोट होता है? मतलब छोट जाति क्या होता है? रहता अगर साहिल यादव के नाम के जगह पर साहिल सिंह होता, मुझे जाने देता, साहिल मिश्रा होता, साहिल दुबे होता, साहिल चतुर्वेदी होता, साहिल द्विवेदी होता, साहिल मिश्रा होता, तो साहिल को जाने दिया जाता। केशव के नाम के आगे में केशव सिंह होता, केशव राजपूत होता, केशव द्विवेदी होता, केशव चतुर्वेदी होता, तो जरूर जाने दिया जाता। और हम लोग बिहार से चल के उत्तर प्रदेश देवरिया में रात को 2 बजे ट्रेन पकड़े हैं, सुबह में 5 बजे के समथिंग में उतरे हैं और बिना खाए पिए मुंह फ्रेश, बस फ्रेश हुए, मुंह कान धोए, पानी चाय पिए हैं और चले आए हैं देवरिया। और देवरिया आने के बाद उतरने के बाद ऑटो से ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो पकड़ते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं प्रेमचंद यादव जी के गांव में। प्रेमचंद यादव जी के गांव में आते हैं, ऑटो वाले बताते हैं कि यहाँ पे उतर जाइए, इससे 2 किलोमीटर अंदर और जाना है। हम लोग चले जाते हैं, चेक पोस्ट रहता है, परमिशन लेते हैं, वहाँ पे एक चेक पोस्ट पर परमिशन लेता है, दूसरे चेक पोस्ट पे जाते हैं, वहाँ पूछता है कहाँ जाना है। हम लोग पूछते हैं, हम लोग मीडिया से हैं, बिहार से हैं, रिपोर्टिंग करने आए हैं, हम लोग को प्रेमचंद यादव जी के घर पे जाना है। वो भी सर बोलते हैं कि ठीक है जाओ, अंदर जाओ, ये रास्ता जाएगा। उससे आगे एक और चेक पोस्ट आता है ना, उसके आगे एक और चेक पोस्ट आता है, और ये हम नहीं बताएंगे, ये पब्लिक स्टेशन वाले केशव भैया बताएंगे। तो वो चेक पोस्ट पे क्या कुछ किस्सा होता है वो आप ही बताइए केशव जी। देखिए, बिहार से चल के उत्तर प्रदेश आए इस बात के लिए कि हाँ यहाँ अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो चल करके कम से कम दिखा दिया जाए कि हाँ एक पक्ष के दरवाजे पर योगी आदित्यनाथ क्यों जा रहे हैं, दूसरे पक्ष के दरवाजे पर जाने में उनको डर किस बात का लग रहा है। तो जब हम लोग बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद यादव के दरवाजा पर जाते हैं तो चतुर्वेदी जी आते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हम लोग बोलते हैं कि बिहार से आए हैं, नाम हमारा केशव यादव हुआ। ये बताते हैं कि हमारा नाम साहिल यादव है। ये कार्ड जैसे दिखाया जाता है, तो कार्ड देखने के बाद कहते हैं कि जितना तेजी में तुम लोग आए हो उतना ही तेजी में यहाँ से ज़्यादा तेजी में तुम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाओ, और वहां से भगा दिया जाता है। मतलब कि दिक्कत इस बात का है कि प्रेमचंद यादव के घर पर पत्रकार ना जाए, अगर वही पत्रकार सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर जाएगा तो कोई किंतु परंतु शरण दिया हुआ है, शरण दिया हुआ है। बड़े बड़े पत्रकार जाकर के घरों में जाकर के दिखा रहे हैं कि ये स्थिति है इनके घर की, इनके घर में खाना नहीं है, इनके घर में कमाने वाला नहीं है, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन एक बात बताया जाए, क्या प्रेमचंद यादव के घर पर लोग पीड़ित नहीं है? क्या प्रेमचंद यादव के घर के लोग दुखी नहीं है? इनके घर पर लोग क्यों नहीं जा रहा है? इनके घर पर पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हमें क्यों नहीं जाने दिया गया? हमें वहां से भगा दिया गया। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। रामराज है, रामराज किस बात का रामराज? क्यों नहीं भाई, योगी जी की सरकार है, रामराज है। किस बात का रामराज? किस बात की बताइए। हिंदुत्व की सरकार है, बाबा योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। देखिए, हिंदुत्व के नाम मत लीजिए, ठीक है? हम एक मंदिर के सामने बैठे हैं, मंदिर के सामने में बैठ करके हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू का बात नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अगर यादव हिंदू होता, अगर दलित हिंदू होता, तो योगी आदित्यनाथ के सरकार में यादव और दलितों के साथ में अन्याय नहीं होता। अगर अपराधी यादव होगा, अपराधी दलित होगा, अपराधी SC ST माइनॉरिटी से होगा, OBC से होगा, वो आप तय नहीं कीजिएगा, वो बाबा योगी तय करेंगे और बुलडोजर चलेगा उसके, वो आप तय नहीं कीजिएगा। भारत के संविधान में लिखा है कि किसी के घर पे बुलडोजर चलाना है, संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश आता है,
उत्तर प्रदेश किसी अलग राज्य में नहीं है, किसी फिलिपिस्तान में नहीं है, रसिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, भारत में है। और भारत के अंदर में यूपी आता है, तो इस यूपी के अंदर में राम राज है, तो दलितों के साथ में अन्याय क्यों होता है, यादवों के साथ में अन्याय क्यों होता है? क्यों यादव के दरवाजे पर ये बुलडोजर चलाने के बाद छोट जात हो भाई तो नहीं होगा। क्या छोट जाति? छोट जाति हो तुम लोग, क्या इसलिए छोट होता है। मतलब छोट जाति क्या होता है? छोट जाति हो तो सबका एक बराबर है ना भाई। यहाँ पे अगर छोट जाति नहीं हो तो करनी सेना आता है तो सिर्फ ब्राह्मण के यहाँ क्यों जाता है? हिंदुत्व की सेना आता है तो ब्राह्मण के यहाँ क्यों जाता है? यहाँ सत्य प्रेमचंद्र यादव जी के घर में दुख नहीं है, उसके घर में क्या खाने के लाले नहीं पड़ रहे? उसके घर में तो एक जेंट्स भी नहीं है, वहां तक एक बच्चा बचा हुआ, उसे विधायक के शरण मिला हुआ है और यहाँ पुलिस से कैद मिली हुई है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। फिर भी बाबा रामराज है, बाबा योगी की सरकार है, लेकिन रामराज है। यही राम आने वाले समय में अपने हनुमान को कहेंगे कि गद्दा उठाइए और मारिए, पीटिए इन लोगों को। ये रामराज का नाम लेते हैं और ये लोग राम के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, वोट मांगते हैं राम के नाम पर। राम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा आने वाले समय में। जो आज के समय में किया जा रहा है यादवों के साथ में, अखिलेश यादव तो हिंदू है ही नहीं, यादव को छोड़ दीजिए, यादव हिंदू नहीं है। यादव हिंदू है नहीं है, नहीं मानते हम यादव हिंदू है नहीं है, नहीं मानना है। अखिलेश यादव को मिलने नहीं दिया जाता। उनके पिता के समानांतर के नेता लोहिया, उनके पिता के समानांतर के नेता जेपी जी है, और उन लोग के इधर पर जाकर के ये लोग फूल नहीं चढ़ा पाते हैं, बैरिगेटिंग तोड़ करके जाना पड़ता है। आज अखिलेश यादव आ रहे हैं, आज इनको नहीं जाने दिया जाएगा। क्या सपा के कार्यकर्ता छोड़ देंगे? सपा के कार्यकर्ता अगर एक बार अखिलेश यादव कह दे कि हम कैमरा एक बार घुमा दीजिए, कितनी भीड़ में यहाँ पे उड़ी हुई है लोग जो सपा के हैं, या मान लेते हैं कि अखिलेश यादव को देखने, हेलीकॉप्टर देखने आए हो, ये सीधा सीधे बात तो ये कहीं ना कहीं, अरे इधर घुमा लो, अब हो गया, ज्यादा नहीं दिखाना है बाबू। अब ये जरा बताइए, यादव क्या हिंदू नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यादव हिंदू नहीं है। यादव हिंदू नहीं है तो नहीं जाएगा। फिर देखिए ये दीवानगी देखिए, अखिलेश यादव के आने के बाद में ये सारे लोग जा रहे हैं। अब देखना है कि हम लोग भी जा रहे हैं, क्या हम लोग को जाने दिया जा रहा है या नहीं जाने दिया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो भैया बता दूं, जाते किस लिए, हम लोग क्यों नहीं जाने देता है हम लोगों को उसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं जाने दिया। मुझे लगा सिर्फ परमिशन नहीं होगा, पास नहीं होगा, हम लोग को अलाउ नहीं होगा, इसलिए नहीं जाने। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे घूमे, जब हम लोग गांव वालों से बात किए तो पूछे भैया क्या नाम है, तो हम बोले साहिल यादव, भैया बोले केशव यादव, इसीलिए आपको नहीं जाने दिया। फिर भी हमें समझ नहीं आया क्यों, तो आपके नाम के पीछे जो टाइटल लगा हुआ है ना यादव, इसलिए आपको नहीं जाना देगा। वही अगर राजपूत रहता, भूमिहार रहता, अगर साहिल यादव के नाम के जगह पर साहिल सिंह होता, मुझे जाने देता, साहिल मिश्रा होता, साहिल दुबे होता, साहिल चतुर्वेदी होता, साहिल द्विवेदी होता, साहिल मिश्रा होता, तो साहिल को जाने दिया जाता। केशव के नाम के आगे में केशव सिंह होता, केशव राजपूत होता, केशव द्विवेदी होता, केशव चतुर्वेदी होता, तो जरूर जाने दिया जाता और इज्जत से जाने दिया जाता, इज्जत से। यही एक तरफ है प्रेमचंद्र यादव जी की बेटी का वीडियो वायरल होता है बोलते समय कि अंकल मुझे बोलने दीजिए, अगर मुझे बोलने नहीं दीजिएगा तो सरकार तक मेरी बात पहुंचेगी कैसे। और दूसरे तरफ दुबे जी के बेटों को देख सकते हैं, क्या नाम है उनका, जो भी नाम हो, नाम मुझे नहीं याद है, द्वेष शायद नाम है, द्वेष नाम है। उन्हें ब्राह्मणों क्या बोलते हैं, विधायक जी के शरण में रखा गया है। बड़े बड़े नेशनल टीवी एंकर साथ में बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाकी अखिलेश यादव भी देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि आ चुके हैं। फिर हम लोग प्रयास करते हैं जाने का, देखते हैं इस बार फिल्म हम लोग को टाइटल से जज किया जाता है, अंदर जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता है। क्या लगता है केशव जी, जाने दिया जाएगा? बिल्कुल, अब देखना है कि क्या होता है। इस बार तो जाना ही है। मोहम्मद गजनवी 17 बार चढ़ाई किया था ना, हम लोग भी एक बार फिर से चढ़ाई करते, क्या डरना है, एक बार देखते हैं, ट्राई करेंगे, फिर एक बार ट्राई तो देखते हैं, फिर से जाएंगे, जरूर है, दिखाते रहेंगे जाने दिया गया या नहीं देना। तब तक के लिए मैं साहिल यादव और साथ में थे हमारे केशव यादव, धन्यवाद।